हेलो एवरीवन। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था कि कैसे पढ़ाई करनी है, उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के, जिसमें हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो आज का ये वीडियो है वो स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अलग अलग बुक को अलग अलग तरीके से हम पढ़ाई करेंगे, और इसमें से कोई सा भी बुक आपके पास है या फिर कोई सा भी बुक मिसिंग है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी बुक से पढ़िए। मोर और लेस सारे का कंटेंट सेम होता है, और टाइम अगर कम है तो बेहतर होगा कि हम एक बुक को ही बार बार पढ़ें रादर देन हम बहुत सारे किताब को पढ़ लें और रिवाइज ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो अपने टाइम के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये आपका डिसीजन होना चाहिए। आई विल जस्ट टेल यू सम ऑफ द टिप्स विच विल हेल्प यू टू कवर दिस मटेरियल इन एन इफेक्टिव वे। ओके, तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए कोई भी आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो लूसेंट एक अच्छी किताब है। तो मेरे पास ये लूसेंट है, और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि हिस्ट्री की जब भी बात आती है तो मोस्टली एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एंसेंट के, उसके बाद मेडिवल के आते हैं। पर ये हमेशा ही सही नहीं होता, कई बार क्वेश्चंस मेडिवल से भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आपको सभी कुछ को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, पर कोई सा भी, सपोज आपने एंसेंट हिस्ट्री उठाया है, जब आप उसकी पढ़ाई करें तो आप इस बुक से इस तरीके से हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे और उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, एक पैराग्राफ में सिर्फ 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो बस छोटा सा कीवर्ड्स के फॉर्म में आप उसको हाईलाइट करेंगे। दूसरी चीज़ है, कहीं पे अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक में ऐड करना है तो आप वहीं पे ये स्टिकी नोट्स लगा लेंगे और वहीं पे आप उसका नोट्स बना करके, कुछ ट्रिक अगर आपने बनाया है, नेमोनिक्स बनाया है, तो उसको आप वहीं पे लिख लेंगे। ठीक है, चीज़ों को जितना आप समराइज करेंगे, जितना छोटा बनाएंगे, उतना ही आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने में इजी होगा। ठीक है, एक और बात कि हर एक सब्जेक्ट का, मतलब हिस्ट्री में से भी अगर हम एंसेंट उठा रहे हैं तो उसका भी कुछ एरिया हाई इल्डिंग होता है। ठीक है, मॉडर्न का अगर उठाएंगे तो मॉडर्न में कुछ चीज़ें हाई इल्डिंग एरियाज होंगे। सारा का सारा मॉडर्न इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, सारा का सारा एंसेंट इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कभी। तो हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एंसेंट, मेडिवल या मॉडर्न, तो उसमें हम हाई इल्डिंग एरियाज से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे लेस प्रायोरिटी वाली एरियाज़ में जाएंगे जहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, बहुत रेयर है। ठीक है, तो नॉर्मली जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते उनको सबसे लास्ट में रखेंगे और उसको क्विक तरीके से करेंगे, हम ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देंगे। उन एरियाज़ में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेज में 4 से 5 पॉइंट आपको मिल सकता है, या फिर कभी कभी 2 से 3 भी मिल सकता है। तो उसका हम आउटपुट को एनालाइज करते हुए ही उसको टाइम देंगे। ठीक है, और एक और टेक्निक मैंने पहले की वीडियो में भी शेयर किया है कि कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक बार बैठ के सारा एंसेंट कंप्लीट कर देंगे। वो एक अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि हम रिटेन नहीं कर पाते, हमारा दिमाग बोर फील करता है और हम उन चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देते हैं और वापस से हमें पढ़ाई के लिए बैठने का मन नहीं करने लगता है। ठीक है, ये चीज़ें सबके साथ होती, मेरे साथ भी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि जैसे कई बार क्वेश्चंस आता है, सूबा बड़ा होता है या सरकार या परगना या ग्राम। ठीक है, तो ये वाला एक बॉक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी मैंने सिर्फ ये बॉक्स पढ़ा, उसके बाद मैं स्विच कर दूंगी सब्जेक्ट को। ठीक है, कुछ साइंस का 4-5 पॉइंट पढ़ लूँगी या 10 पॉइंट पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर के स्विच करते हुए पढ़ाई करने से हम कम बोर होते हैं। और एक जो फोमो होता है कि मेरा कुछ तो सब्जेक्ट मिस हो जाएगा, मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा, ये वाला फोमो भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं करता है, क्योंकि हमने 2 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को साथ साथ कवर करना शुरू कर दिया है। तो ये साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है, और हाँ, पढ़ाई में इफ़ेक्टिव भी तरीके से ये पढ़ाई हम कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे मेडिवल का अगर एग्जाम्पल लेंगे
तो मेडिवल में बहुत सारे रूलर्स हैं, लेकिन आप अगर एनालाइज किए होंगे थोड़ा PYQs अलग अलग एग्ज़ाम्स का, तो आपको पता होगा कि अकबर उसमें इम्पॉर्टेंट है और औरंगजेब से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या मैम हम NCERT इससे पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हैं, और ये रिकमेंडेड भी होता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए NCERT बहुत अच्छी है। पर अगर आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है और फैक्ट्स आपको याद बहुत सारे करने होते हैं हिस्ट्री में, तो अगर एग्ज़ाम का टाइम कम है आपके पास, तब आपको NCERT की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इसका आउटपुट फिर उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम टाइम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकें। देन देयर इज़ अनदर बुक कॉल्ड दिस घटना चक्र। तो ये हिस्ट्री की घटना चक्र है और ये बहुत मोटी बुक है, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहेंगे और अगर आप ये कमिंग BPSC प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं, तो ये मुश्किल है करना, पर फिर भी अच्छा होगा अगर हम इसके इंडेक्स में जा कर के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लें, ठीक है। हम देख लें कि प्रीवियस अलग अलग PSCs में अलग अलग एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहाँ पे हम जा कर के हाई यील्डिंग एरियाज़ को ही कवर करेंगे और जिसकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा है। जैसे एंसेंट में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से बहुत बार क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। तो एक अगर हमारे पास ये बुक है तो हम इसमें जाएंगे और सबसे पहले हम उसी टॉपिक्स को कवर करेंगे, और वो भी बहुत जल्दी कैसे जल्दी कर पाएंगे कि हम एक हाइलाइटर लेके बैठेंगे और देखते जाएंगे कि किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इस बुक की ये बात है कि अगर एक ही क्वेश्चन 10 एग्जाम्स में पूछता है तो ये 10 क्वेश्चंस दे देते हैं, तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको जल्दी क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे, और सपोज 100 क्वेश्चंस है तो उसमें से हमें 10 से 12 क्वेश्चंस में हम सारा कवर कर लेंगे। फिर एक बुक आती है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है, छोटी सी मोटी सी बुक है, ठीक है। पर इसमें भी अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हमें इससे नहीं पढ़ाई करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसमें चैप्टर्स बहुत लंबे दिए हुए और बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में दिया हुआ है, मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा रहता है। पर अगर आपके पास ये बुक है तो कुछ चीज़ें आप इसमें से कवर कर सकते हैं। जैसे इसके पीछे में ये दिया हुआ है न्यूज़पेपर एंड एडिटर वाला एक सेक्शन है। सो कौन सा न्यूज़पेपर, कौन सा मैगज़ीन किसने लाया है, ये वाला क्वेश्चंस आ सकता है, कई बार आता है, इसलिए आप यहाँ पर से कवर कर सकते हैं। पीछे इसके दिया हुआ है एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कांग्रेस के सेशंस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे कांग्रेस के सेशंस आपको कोई भी बुक से मिल जाएगा, वो लूसेंट में भी अच्छे से दे रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये बुक है तो इसमें एक सेक्शन दिया हुआ है कि अलग अलग जो गवर्नर जनरल्स आए थे तो उन्होंने कौन सा काम किया, कौन सा एक्ट वो लेकर के आए, ठीक है, कौन सा एक्ट वो लेकर के आए थे, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप वो कवर कर सकते हैं। इस बुक के हर चैप्टर के पीछे एक छोटा सा बॉक्स दिया रहता है, उस बुक की उस पूरे चैप्टर की समरी दी हुई रखी है। तो किसी चैप्टर का समरी आप देख सकते हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएगा कि पोर्चुगीज़ कब आए थे, कहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करा था। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएगा जहाँ से प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास ये बुक है तो सबसे अच्छी बुक अगर मेरे से पूछा जाए कि कम टाइम में कौन सी होती है, तो लूसेंट इज़ गुड। उसमें से चीज़ें आराम से कवर होती है, वो सारा कंबाइन करके एक ही जगह पे दे रखा हुआ है, तो वो मोर और लेस सारी चीज़ें कवर कर लेता है, ठीक है। इन सब के अलावा चाहे आपके पास कोई सा भी बुक हो, कोई सा भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है सेल्फ बिलीफ। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, आपका जो पढ़ने का तरीका है वो उतना इफ़ेक्टिव होगा, आप एंथुजियास्टिक रहेंगे और जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उससे ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ठीक है।
और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि कितनी भी वीडियोस आप देख लें, किसी की भी वीडियोस आप देख लें, सिर्फ वीडियो देख करके हमारे मन को लगता है कि चलो हमने एक बहुत अच्छा काम कर लिया, अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई सा भी आप रिसोर्स उठाएं, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको अच्छे से और इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जब कम टाइम रहता है तो हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए चलो अभी नहीं समझ आ रहा है बाद में करेंगे, क्योंकि अब बाद का समय नहीं रहा, जो है अभी है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर करिए और बार बार रिवाइज़ करिए। और याद रखिए, जब भी आप रिवाइज़ करें ना, फॉर एग्जांपल एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको पता है कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड जब टाइम आप पढ़ेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ आप देख रहे हैं। थर्ड टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले रिवीजन से आपको कौन कौन सी चीज़ें याद है, कौन सी चीज़ें याद नहीं है। तो जो चीज़ें भूल गए हैं उसको अलग कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका मकसद सिर्फ यही है कि लास्ट तक जो है हम चीज़ों को इतना सिंक्रोनाइज कर लें कि हम फटाफट से कोई भी बुक उठाएं और उसमें हमारा रिवीजन जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हम उन चीज़ों को रिड्यूस कर पाएँ जो हमें एग्ज़ाम में फंसा देती है, मतलब हम भूल जाते हैं उनको। और एक ज़रूरी बात, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से जब मेरी बात होते रहती है बीच बीच में, तो मुझे पता चलता है कि सब लोग फियर के चलते काम कर रहे हैं। लड़कों को ये फियर है कि अगर हमने जॉब नहीं हासिल किया या फिर हमने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो हमारी शादी कैसे होगी। और लड़कियों को स्पेशली फियर है कि अगर हमने जॉब नहीं पाया जल्दी से या फिर एग्ज़ामिनेशन क्रैक नहीं कर पाए हम, तो हमारी शादी करा देंगे। तो एक फियर में काम करना बंद कर दो, अपनी वजह से चीज़ों को करो। डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। तो एक एंथुजियाज़म के साथ इसको करो, फियर के साथ मत करो। क्योंकि जब भी हम डर के कोई काम करते हैं, किसी टेंशन या एंजाइटी में आके काम करते हैं, तो वो फियर हमारे दिमाग का एक मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करके रखता है और हम जितना इफ़ेक्टिवली चीज़ों को कर सकते हैं हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अपने आप को फ्री करो, अपने दिमाग को फ्री करो। और ये रियलिटी है, कुछ भी तुम्हारे लाइफ में तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ इट्स योर लाइफ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इसको तुम सिर्फ समझो नहीं, इसको अपना मूल मंत्र बनाओ कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी चीज़ें चलेंगी, तुम्हारे लाइफ में सारी चीज़ें होंगी। इसलिए डरना बंद करो और डू इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट, राइट।